दोस्तों जय माता की। आज हम बात करेंगे केतु की कि केतु हमारे जीवन में किस प्रकार से क्या प्रभाव देता है। केतु का स्वभाव मंगल के तरीके से है। जैसा मंगल गर्म ग्रह है उसी प्रकार से केतु का भी स्वभाव होता है। केतु है क्या? हमारी जन्म कुंडली में 9 ग्रह माने जाते हैं, लेकिन ग्रह 7 ही होते हैं। राहु और केतु को छाया ग्रह की उपाधि में माना गया है। 7 ग्रह हमको मान सम्मान, यश, कीर्ति, धन, पैसा हर चीज़ देते हैं। और राहु और केतु हमको जिस प्रकार से बल्ब लगा दिए जाएं और उनमें करंट ना हो, वही चीज़ राहु और केतु देते हैं। राहु और केतु ही हमारे इस शरीर रूपी इस शरीर में जो करंट का काम है वो राहु और केतु देते हैं। केतु अच्छा हो तो बहुत अच्छा प्रभाव मिलता है। केतु खराब हो तो बहुत ही खराब फलदायक बन जाता है। जैसे केतु शुभ हो, आज हम बात करेंगे इसके साथ में कौन से ग्रह के साथ में केतु कैसा प्रभाव देता है। केतु हमारे समाज में जो लोग जितने भी बात रोग, कमर का दर्द या पथरी संबंधी जो भी समस्याएं होती हैं या मधुमेह संबंधी जो भी विकार होते हैं या संतान प्राप्त न होना या संतान होके ख़त्म हो जाना, इन सब का कारक भी केतु ही माना जाता है। जिस कंपनी का लोगो बहुत अच्छा चल रहा हो तो केतु का अच्छा प्रभाव होता है। यदि लोगो गिरने लगे, बिजनेस गिरने लगे, व्यवसाय में नुकसान होने लगे तो इसका भी कारक केतु ही माना जाता है। केतु हमारे समाज में जो लोग वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, वैरागी बन जाते हैं, या बाबा फकीर इत्यादि जिन लोगों के मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, उसका भी कारक केतु ही माना जाता है। केतु मंगल के साथ में हो तो यहाँ पे केतु बहुत ही दुखदायी अवस्था में माना जाता है। दुख देता है, दर्द देता है, कमर पाँव के दर्द या मूत्र संबंधी कोई भी समस्या हो, ये केतु और मंगल के कारण ही होती है। जो आज पथरी का बहुत ही समय चल रहा है कि अन्य लोगों के पथरी हो जाती है, पथरी का समस्याएं चला करती हैं, ये भी मंगल और केतु के कारण ही होती है। और ऐसी अवस्था में इसके साथ हम उपाय भी आपको बताते जाएंगे। ऐसी अवस्था हो कि पथरी संबंधी दिक्कत हो या यहाँ पे जो ब्लड से संबंधित बीमारियां हैं, इसमें भी केतु की अहम भूमिका होती है। तो ऐसी अवस्था में 7 प्रकार के फलों को 7 प्रकार के दूध से धो करके ज़मीन में दबाना, जिसमें 6 प्रकार का फल रहेंगे और 7वें प्रकार के फल में की जगह 2 मुट्ठी बाजरा रहता है। और 4 मंगलवार कम से कम इस उपाय को करना चाहिए। इसके बाद में बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति के साथ में केतु हो तो यहाँ पे बहुत सुखदायक बन जाता है। सुख देने वाला, बुद्धिमान, ज्ञानी, अध्यात्म की ओर आकर्षित करने वाला। ऐसी अवस्था में यदि किसी कारण से केतु यदि खराब हो जाए तो यहाँ पे केतु को केसर का तिलक लगाना ही फलदायक बन जाता है। और
शुक्र के साथ में भी केतु अच्छा ही फल देता है, क्योंकि केतु यदि शुक्र के साथ में हो, यहाँ पे केतु की जिन घरों में शुक्र और केतु दोनों ही शुभ माने जाते हैं, ऐसे भावों में हो तो शुभ फल देता है। गृहस्थी के हालात बहुत अच्छे कर देता है, गृहस्थी का सुख बहुत अच्छा देता है। लेकिन यदि खराब भावों में हो तो ये बुरा प्रभाव देता है। अब ऐसी सिचुएशन हो तो ऐसी जगह पे काली गाय की सेवा करना, काला सफ़ेद कंबल मंदिर में दान करना और काला कुत्ता पालना लाभदायक सिद्ध होता है। अब शनि के साथ में जब केतु महाराज होते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम देते हैं कि आदमी के अंदर दूसरों के साथ में मेल मिलाप करने की मिलनसार नहीं बन पाता है आदमी। ऐसी अवस्था में केतु शनि के प्रभाव से जो है लोगों के साथ में मिलनसार नहीं बन पाता है और अनेक दुखदायक कारण भी बन जाता है। लेकिन यहाँ पे केतु को सही किया जा सकता है। कुत्ता पालना या काला सफ़ेद कंबल दान करना किसी गरीब को और जलेबी किसी अपाहिज आदमी को खिलाने से यहाँ पे शनि और केतु का प्रभाव भी शुभ हो जाता है। अब चंद्रमा के साथ में केतु हो तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण दोष बनाता है, जो आदमी को टेंशन देता है, दिमागी कन्फ्यूजन देता है और परेशानी के हालात बनाता है। केतु को शुभ किया जा सकता है और केतु की अहम भूमिका हमारे जीवन में होती है। ऊंची सोच जितने भी लोगों की होती है उन लोगों को केतु बहुत अच्छा होता है। केतु अच्छा हो तो जीवन सुखमय पूर्वक व्यतीत होता है। यदि केतु खराब हो तो यहाँ पे बहुत दुखदायक बन जाता है। केसर का तिलक लगाना और कुत्तों की सेवा करना, कुत्तों को कुछ खाने को देना अनेक प्रकार की समस्याओं से बचा जा सकता है। काली गाय की सेवा करना या 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर में देना। केतु की साल में यदि आदमी का केतु खराब हो, बुरा प्रभाव दे रहा हो, ऐसी अवस्था में यदि 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर में हर साल देना और माह में एक बार काला सफ़ेद कंबल लेके मंदिर में किसी आचार्य को या किसी गरीब आदमी को दान करना केतु को हमेशा के लिए अच्छा किया जा सकता है और अच्छा प्रभाव पाया जा सकता है। केतु के अन्य घरों का अनेक प्रकार का प्रभाव होता है। केतु यदि कुंडली में कहीं भी अकेला बैठा हो तो ये हमेशा ही शुभदायक होता है। यदि किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो या किसी प्रकार से किसी ग्रह से संबंधित हो तभी ये खराब फल देता है। यदि कुंडली में अच्छा बैठा हो और अच्छे ग्रहों के साथ युक्ति हो तो ये कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देता है। दोस्तों, इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करिए और आगे हम आप तक वीडियो भेजते रहेंगे। अपने सुझाव और विचार आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपके सुझाव विचार हमें प्रेरणादायक बनाएंगे। जय माता दी।